वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम हिंदी की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट 13 ध्रुव तारा। ठीक है, इसके लिए आप खोलेंगे अपनी बुक में पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 में आपको दिया है पार्ट 13 ध्रुव तारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बहुत समय पहले एक राजा थे उत्तनपाद। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव बहुत अच्छा था, किंतु छोटी रानी सुरुचि स्वार्थी, झगड़ालू और चालाक थी। वह सुंदर भी थी, इसलिए राजा उनकी हर बात मानते थे। तो क्या बताया है कि बहुत पुरानी बात है कि एक राजा थे, उनका नाम क्या था? उत्तनपाद। और कितनी पत्नियां थी उनकी? दो पत्नियां थी। एक पत्नी थी सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। तो जो बड़ी रानी थी सुनीति, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत नेक दिल थी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी। और जो छोटी रानी थी सुरुचि, वो बहुत ही झगड़ालू, स्वार्थी और चालाक थी। पर क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा उनकी सारी बात माना करते थे। सुनीति का एक पुत्र था। क्या नाम था उनके पुत्र का? ध्रुव। सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। सुरुचि अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए उसने षड्यंत्र रचकर सुनीति और ध्रुव को राजमहल से निकलवा दिया। क्या हुआ? जो सुनीति थी, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव, और सुरुचि जो थी, उनके पुत्र का नाम था उत्तम। क्योंकि सुरुचि जो थी वो बहुत ही झगड़ालू और स्वार्थी और चालाक थी, उसने बहुत ही षड्यंत्र रचे और उसने सुनीति और उसके पुत्र को राजमहल से बाहर निकलवा दिया। जो सुनीति थी, वो अपने पुत्र ध्रुव के साथ राज के बाहर रहने लगी। वो दोनों कैसे थे? साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। बालक ध्रुव अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। कभी कभी अपने पिता के बारे में पूछता, माँ मेरे पिताजी राजा हैं, फिर हम महल में क्यों नहीं रहते? पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? अब जब जो बड़ी रानी थी सुनीति, वो अपने पुत्र के साथ बाहर राजमहल के दूर रहने लगी। अब जो ध्रुव था, वो अपनी माता से बहुत प्रेम किया करता था, और फिर वो कभी कभी अपनी माता से पूछता है कि माता, हमारे पिता मेरे जो पिता हैं वो तो एक राजा है, फिर हम राजमहल में क्यों नहीं रहते और पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? अब इस पे उसने बोला, किंतु सुनीति के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या बताऊं अपने पुत्र को कि हमें क्यों बाहर निकाल दिया गया है। फिर एक दिन ध्रुव के मन में अपने पिता को देखने की इच्छा जाग उठी। वह सीधा राजमहल जा पहुंचा। क्या हुआ? जैसे एक दिन ध्रुव था, उसके मन में ये इच्छा हुई कि मेरे को अपने पिता से आज मिलना है, इसलिए वो तुरंत उठा और राजमहल जा पहुंचा। उस समय वह केवल 5 वर्ष का था। महल में प्रवेश करने पर ध्रुव को राजा उत्तनपाद दिखाई दिए। उनकी गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था। ध्रुव के मन में भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। अब जैसे वो राजमहल पहुंचा, उसने देखा कि राजा के गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ, तो उसको भी इच्छा हुई कि मुझे भी अपने पिताजी के पास जाकर बैठना है। ध्रुव ने अपने पिता की गोद में पहुंचे, इच्छा हुई, वह दौड़कर उनके पास पहुंचा, बोला, पिताजी मुझे भी गोद में बैठा लीजिए। जैसे ध्रुव अपने पिता के पास पहुंचे, पिता से कहा कि पिता मुझे भी आप अपनी गोद में बैठा लीजिए। ध्रुव की बात सुनकर सुरुचि उठ खड़ी हुई और बोली, ध्रुव तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा तप कर और अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर पैदा हो। उसने क्या बोला? जो सुरुचि, उन्होंने ध्रुव को चिल्लाते हुए बोला कि तू राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं है। अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो जाओ तप करो, तपस्या करो, और अगले वर्ष मतलब अगले जन्म में मेरा पुत्र बन के पैदा होना, तभी तुम राजा की गोद में बैठ पाओगे। और इतना कहकर सुरुचि ने ध्रुव को धक्का मार कर गिरा दिया और राजमहल से बाहर कर दिया। अब ये सब बात सुन के जो नन्हा ध्रुव था, वो रोता हुआ अपने माँ के पास पहुंचा और अपने पुत्र को रोता देख सुनीति ने कारण पूछा। ध्रुव ने माँ को पूरी बात बताई कि वो राजभवन गए। सुरुचि ने उसको इतना डांटा और उससे बोला कि जाकर तप करो। तो चुप करते हुए जो सुनीति थी, वो ध्रुव को चुप कराने लगी और उनसे बोला कि बेटा तू मत रो, तेरा सबसे बड़ा अभागा तो इसलिए है क्योंकि तू मेरा पुत्र है, इसलिए तेरे को इतने सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ध्रुव ने माँ की बात का उत्तर देते हुए कहा, माँ मैं ईश्वर को खोजूंगा, मैं वन में जाकर तप करूंगा। अब ध्रुव ने जैसी माँ की बात सुनी कि तू मेरा पुत्र है, तेरे को इतने दुख भोगने पड़ रहे, उसने माँ को उत्तर दिया कि माँ अब मैं ईश्वर को खोजूंगा, मैं वन में जाऊंगा, मैं तप करूंगा और ईश्वर को ढूंढूंगा। सुनीति ने ध्रुव को बहुत समझाया कि यह सरल काम नहीं है, लेकिन ध्रुव नहीं माना। वह माँ से आशीर्वाद लेके वन की ओर चला। जैसे उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि तप करना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ध्रुव ने अपनी माँ की बिल्कुल बात नहीं सुनी और वो माँ का आशीर्वाद लिया और वन की ओर चल दिया। वन में पहुंचकर ध्रुव ने उचित स्थान खोजा। फिर वह भगवान विष्णु का ध्यान कर तप करने लगा। बिना खाए गर्मी, सर्दी, बरसात सहते हुए वे भगवान विष्णु का नाम जपते
रहा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। क्या हुआ, उसने एक वन पहुंचा, उसने वन में कुछ जगह देखी और वहां बैठ के वह भगवान विष्णु का तप करने लगा। तो बिना खाए गर्मी सर्दी सारे मौसम बीतते गए, वो इसी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। इस तरह भक्ति की तपस्या करते 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 क्या हुए, बहुत सारे वर्ष बीत गए। फिर क्या हुआ, ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, ध्रुव आंखें खोलो। अब क्या हुआ, क्योंकि ध्रुव इतने वर्षों से तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या से खुश होकर एक दिन भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और ध्रुव से बोले कि ध्रुव अपनी आंखें खोलो। वे ध्रुव को गोद में लेकर बोले, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। क्या हुआ, भगवान विष्णु जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, भगवान विष्णु ने ध्रुव को गोद में उठाया और उससे बोला कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। आगे चलकर ध्रुव अपने पिता की जगह राजा बना। बाद में भगवान ने ध्रुव को तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया। क्या जैसे भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तो ध्रुव क्या हुआ, आगे चलकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और आगे चल के अपने राजा के साथ, अपने पिता के स्थान पे वो अपने वहां का राजा बना। और आगे चल के भगवान विष्णु ने उसे आकाश में ध्रुव तारे के स्थान पे जगह दी। ध्रुव तारा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होती। इस तरह से हम जो ध्रुव है वो हमें ये चीज़ बताता है कि अगर आप ईश्वर पे अटल विश्वास रखेंगे, ईश्वर की साधना करेंगे, तो आप जो भी इच्छाएं हैं वो हमेशा पूरी होंगी। ठीक है, तो इस तरह जो ध्रुव था, एक 5 साल का छोटा सा बालक था, उसको ईश्वर पे विश्वास है, इसलिए उसने ईश्वर की तपस्या करी कि इसकी जो भी इच्छाएं हैं, किसको अपने पिता से मिलना है, उनकी गोद में बैठना है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, इसलिए उसने ईश्वर की बहुत कठोर तपस्या की और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई। इससे ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि अगर हम ईश्वर पे विश्वास रखें तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, आज हमने न्यू चैप्टर पढ़ा है, पाठ 13 ध्रुव तारा। इस चैप्टर के शब्दार्थ अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।